राजस्थान का जवान भजनलाल जी की सरकार आने के बाद एक उम्मीद राजस्थान के जवानों के अंदर जगी थी, छात्रों के अंदर जगी थी कि पिछली समय जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे कांग्रेस की भर्तियों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और भजनलाल जी से लेके, भजनलाल जी तो उस समय बड़े नेता नहीं थे, लेकिन भजनलाल जी से लेके जितने भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो कभी शिवलाइन फाटक पर प्रदर्शन कर रहे थे, घोषणा पत्र के अंदर बात रखी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, हम आरपीएससी के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे रीट के अंदर जब यहाँ संघर्ष हुआ उस समय कांग्रेस सरकार में रीट भर्ती हुई, तो उस संघर्ष में ये जो बैठे हमारे पास ये संघर्ष समितियाँ ये भी शामिल थे। हमने भी उस बात को बार बार उठाया, लोकसभा के अंदर भी उठाया था और रीट 2 को तो रद्द किया, लेकिन रीट 1 जो फाइट थी उसको रद्द नहीं किया। तो कितना बड़ा आप धोखा दे के राजस्थान की जनता के साथ ये लोग सरकार ने एक पेपर को तो रद्द कर रहे हो और दूसरे को नहीं कर। तो रीट लेवल फर्स्ट को रद्द करने की बात भी हम लोगों ने उठाई, बीजेपी ने बात उठाई थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो रीट लेवल फर्स्ट को भी हम रद्द करवाएंगे, एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे और एसआई भर्ती के साथ साथ पीटीआई 2022 की जो भर्ती है उसमें करीब 90% डिग्रियां बाहर के विश्वविद्यालयों से बीपीएड की आपकी दूसरी डिग्रियां लाके और बच्चे यहाँ पीटीआई बन गए और बड़े गिरोह राजस्थान के अंदर। कोई सोच नहीं सकता राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, आप दिखवाएं। तो कहाँ, तो हमारा एक बहुत बड़ा राजस्थान का रुतबा था, लोग कहते बिहार यूपी में फर्जी डिग्रियाँ आ रही है। अब सारी फर्जी डिग्रियों का गैंगवार का अपराध का अड्डा राजस्थान बन गया। तो राजस्थान के सम्मान की भी बात है। और ये पीटीआई के साथ साथ आपकी हेल्पर की ले लो, आपकी जो वन विभाग की भर्तियाँ थी, जैन की भर्तियाँ थी, 2018 से लेकर 2023 के अंदर गहलोत राज में सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ वो रीट के अंदर भी बहुत से बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते हैं। ईडी की भी एंट्री हुई रीट के अंदर, आप देखा कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ कलाम कोचिंग सेंटर पे छापा पड़ा था। लेकिन होता क्या, जब ईडी रवाना होती है ना उससे पहले ही समाचार पहुंच जाता है लोगों के पास, ईडी कल आने वाली, तुम्हारे तो आगे कागज पांडे इधर उधर कर लेते। हमने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी और बजरी माफिया कहीं कह रहा था कि मुझे पहले ही पता लग गया कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने सामान इधर उधर कर दिया। ये सही बात है और ये कौन करता है आप भी जानते हैं। ये देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जातीय नेटवर्क, दूसरी तरह की व्यवस्था है, तो इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। और अकेले व्यक्ति लड़के या राजस्थान में बदलाव इसलिए नहीं कर सकता कि राजस्थान में 2 ही पार्टियां लगातार रही है, कांग्रेस बीजेपी। आज आप देखिए 1.25 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे भूल के अपना टाइम पास करे, पंचायत राज के चुनाव में लग गई कांग्रेस। भूल गई कांग्रेस कि हमारी और भी कोई ड्यूटी है। भजनलाल सरकार के अंदर जिस तरह असफलताएं 1.25 साल के अंदर चली, जिस तरह भजनलाल सरकार को कौन चला रहा है, कितनी जगह पावर सेंटर बने हुए, दिल्ली में 2 पावर सेंटर है, यहाँ अलग से पावर सेंटर, 3 जगह अफसरों का अलग हो गया, संघ कार्यालय अलग हो गया, खुद का अलग हो गया। 5 जगह से मुख्यमंत्री अगर चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं मुख्यमंत्री को मेरा आज का दिन क्या कार्यक्रम रहेगा और कल क्या रहेगा। कहीं खरबूजे काट के खिला रहे हैं, कहीं इनसे कोई माहौल थोड़ी बनेगा राजस्थान के अंदर। सब जानते हैं भजनलाल जी के अंदर कितना बचपना है। राजस्थान के बच्चों को अगर जाके पूछना है, भजनलाल जी हंसने लग जाते हैं बच्चे, ये कहते हैं हमें भजनलाल मत कहो और कुछ भी कह दो। तो ये मजाक एक राजस्थान के अंदर बन चुका है। आप अगर नहीं मानो तो मीडिया वाले के इस बात को मजाक कहते हैं, हनुमान जी ने मजाक कर दी। आप पूछ लो रोड चलते बच्चे को कि आप भजनलाल बनोगे, बोले मैं भजनलाल नहीं बनूंगा और कुछ बनूंगा। ये हालात राजस्थान की, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा राजस्थान और देश चीख के कह रहा है, क्योंकि उनकी कथनी और करने के अंदर कुछ भी नहीं। जो पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया बताओ, वसुंधरा जी का बयान था कि पानी को लेकर अफसर सो रहे हैं और जनता त्रस्त है। आनंद फान के अंदर इन्होंने मंत्री के और कुछ अधिकारियों को कार्रवाई की, मंत्री को डांट पिलाई। तो जब इनके लोग ही संतुष्ट नहीं है और जिस तरह बीजेपी घुटों में बंटी है, तो इन बच्चों की कौन सुनेगा, कौन इन नौजवानों के जो घाव है इन पे मरहम पट्टी करेगा। आज दुर्भाग्य से मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही जंग चल रही है कि 5 साल हम और 5 साल हम, इनके पापों पर पर्दा डाले हम और इनके पापों पर पर्दा डाला, यही स्थिति है। और ये समय समय पे आप लोग ये भी कह रहे हैं, मुझे आप ये भी कह रहे हैं थर्ड फ्रंट बना तो नहीं, तो उसका मेरे पास इलाज ये कि मैं लड़ सकता हूँ।
अब राजस्थान की जनता, जवान, किसान कब जागरूक होगा, उसमें समय लगे, क्योंकि यहाँ थर्ड फ्रंट का रहा नहीं राजस्थान में। दूसरे हम स्टेट देखते हैं तो करीब करीब स्टेट के अंदर गुजरात राजस्थान को छोड़ दें तो हर स्टेट में तीसरी चौथी पार्टियां राज कर चुकी है, राज कर रही है। सत्ता का बैलेंस रहता है वहाँ पे, किसी पार्टी की दादागिरी नहीं चलती। या दुर्भाग्य से होता, करोगे क्या बताओ मुझे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति के बीच जंग चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को क्यों नहीं कर रहा है कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए? कोर्ट को मना कौन कर रहा है? मंगा के कर दे रहते हैं। स्वतः संज्ञान ले ले, कोर्ट को तो सारे पावर है, लेकिन कोर्ट ऐसे काम नहीं करेगा। दूसरे मामलों में उसको बुलाया, तलब किया, 24 घंटे बिठाया, 12 घंटे खबर बनाई। खबरें बनने से काम नहीं चलेगा। हो क्या रहा है, एसआई भर्ती का जो घोटाला बहुत बड़ा है, और अगर लेवल फर्स्ट उस समय रद्द हो जाता और उस मामले की भी अगर सीबीआई जांच करते हैं, जिस तरह के मंत्री हमारे राज्यवर्धन जी, उनको लोकसभा के अंदर हमने दोनों साथ उठाया मामला, उनका भी था मेरा भी था कि रीट रद्द करो। इसमें कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के संगठन का, चंदा लेने वालों का, सबका नाम है। भूल क्यों गए अपनी बात? ये दिक्कत ये, लोग अपनी बात भूल जाते हैं और फिर नई बात 9 दिन, ऐसा कहते हैं राजस्थान के अंदर, नई बात 9 दिन, उसके बाद बात पुरानी हो जाती है। तो रीट के अंदर भी अगर ईडी सीबीआई को जांच देते तो रीट में कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कई ब्यूरोक्रेट अंदर होते हैं, कई मुख्यमंत्री के दावेदार पकड़े जाते रीट के अंदर, उस भर्ती में शिक्षा विभाग का जो उस समय का सिस्टम था। लेकिन नहीं हुई। बीजेपी आराम से राज कर रही है, ऊपर मोदी हमेशा मजबूत है, और जो कह दिया होगा कि भजन लाल हो, भजन लाल की जगह कोई और बना देते हैं, वही चलता है। जब पर्ची से सीएम बनने लग गए, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि इससे बड़ा राजस्थान का घोर अपमान नहीं हो सकता कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी पर्ची से बना राजस्थान का। और कांग्रेस पार्टी सिवाय अखबार में छपने के अलावा, कांग्रेस की आज ये हो गया कि आज बताएं मुझे कि कांग्रेस 200 आदमी इकट्ठे नहीं कर पा रही राजस्थान के अंदर। राजस्थान की जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया, जवानों का भरोसा उठ गया, क्योंकि कांग्रेस यहाँ आंदोलन कर रही है तो उनके कभी तो जीजा जी और रॉबर्ट वाड्रा को दूसरे मामले में सीबीआई ले जाती है, कभी ईडी ले जाती है, कभी सोनिया जी, राहुल जी का चालान होता है। तो आप समझे, जब वो खुद कटघरे के अंदर है तो आंदोलन कैसे कर सकते हैं कांग्रेस वाले राजस्थान के अंदर? क्योंकि कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोग, तो आपको पता है किन परिस्थितियों में लोग थे, कैसे थे, और आज भी कांग्रेस कितने गुटों के अंदर बटी है। तो भारतीय जनता पार्टी भी काम करे, कितने गुटों के, भजन लाल को अपनी कुर्सी बचानी है और दूसरे लोगों को दूसरा काम करना है। तो ये जो हम आंदोलन नया करने जा रहे हैं, परसों से शहीद स्मारक पे इस आंदोलन की शुरुआत होगी। एसआई भर्ती को लेके हमने भी प्रयास किया, समय समय पर एसआई भर्ती रद्द हो, और रद्द होने के साथ साथ सरकार ये प्ली दे रही है कि साहब रद्द तो हम कर दें लेकिन फिर जांच नहीं होगी। तो जांच जारी रखो, आप जांच के लिए मना कौन करा? जांच जारी रखते हुए भर्ती को रद्द करो। और जितने बच्चे हमारे साथ आज खड़ी, कम से कम 50 से ज़्यादा वो बच्चे यहाँ आए हुए हैं जो इंटरव्यू तक गए थे, कुछ गर्ल्स भी है, लड़के भी हैं। और ये जो संघर्ष समिति बैठी है, ये लगातार हर मामले को लेकर ये आंदोलन शहीद स्मारक करती, बच्चों को भगा दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, और फिर थक जाते हैं, क्योंकि ये जिस भी नेता पे भरोसा करते हैं वो नेता सो जाता है और ये इनको बाद में मिलता नहीं। तो फिर किसके भरोसे आंदोलन करेंगे बताएं मुझे? क्या भगत सिंह जी ने इस देश को आज़ादी इसलिए दिलाई? इस दौर से हमें गुजरना पड़ेगा। कहने को तो मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया भी सरकार के खिलाफ अगर ज़्यादा छापता है तो ईडी मीडिया के यहाँ भी पहुँच जाती है, मीडिया के लोगों की भी तलाशी ले लेती है, सीबीआई पहुँच जाती है। तो हम सब मिलकर इस प्रदेश को बचा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो आना ही होगा। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एसआई भर्ती को रद्द कराना है। इसके अंदर 101 लोग पकड़े गए, जिसमें करीब 55-56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे, और बाकी लोग जो उनको पेपर मुहैया करा रहे थे, आरपीएससी के 2 मेंबर, उनका परिवार। जब आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़े गए, आप ये बताएं क्या इसलिए पकड़े गए? गरीब तबके से आते हैं, तो संजय सूत्रे को तो नहीं पकड़ा, इंटरव्यू तो उन्होंने कराए थे, चेयरमैन तो वही थे, चेयरमैन के पास तो सारी सीक्रेसी रहती है, चेयरमैन के पास पेपर जो होता है उसकी लोग के अंदर, चेयरमैन के पास चाबी रहती है। क्या संजय सूत्रे गहलोत का भी लाडला है और भजन लाल का भी लाडला है, वसुंधरा जी का भी लाडला था? तो ऐसा कैसे हो सकता है? आरपीएससी का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ? भंग क्यों नहीं की? हमने 18 के अंदर विधायक बनकर इस मामले को वापस उठाया। जब 13 के अंदर हम थे, प्रिंट मीडिया ने मामला उठाया था कि आरपीएससी सब्जी मंडी बन गई और हबीब खां गोरान के बच्चों का नाम आया था। उस वक्त बड़ा विधानसभा मामला चला और सरकार ने गिरफ्तारी भी करी थी। ये तो मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बार बार हर मामले को उठा रहे हो। सरकारी तंत्र
तो विपक्ष है वो कुछ नहीं उठा रहा। उनको भी कागज अगर ला के कोई मुहैया करवाते तो बच्चे जो खुद मेहनत करते हैं वो खुद ही सीसीटीवी निकालते हैं कहीं से व्यवस्था करके और ला के देते जब नेता जाके बोलते हैं। तो दुर्भाग्य से आरपीएससी के अंदर एक दो तो आरोपी भी बैठे हैं। पुनर्गठन कर क्या दिक्कत आ गई? सरकार चाहे जो बिल लाए, विधेयक लाए, कौन मना करा? दिल्ली में इनकी स्टेट में इनकी सरकार अगर राष्ट्रपति के पास भेजना, एक ही दिन के अंदर गवर्नर और गवर्नर राष्ट्रपति 24 घंटे के अंदर आरपीएससी पुनर्गठन का आदेश करा सकते हैं, आरपीएससी को भंग कर सकते हैं। लेकिन भंग इसलिए नहीं करेंगे ना, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। किसी न किसी का रिश्तेदार, आज आपके जो गृह राज्य मंत्री जिनके पास कोई फाइल तो नहीं जाती, लेकिन नाम के गृह राज्य मंत्री, उनका दामाद उनको सीबीआई ढूंढ रही खुद ही। तो सारे लोग कटघरे के अंदर है। तो मदद कौन करेगा? प्रॉपर्टी का काम करें ज्यादातर बीजेपी के नेता यहाँ पे। कि साहब मान लो कोई नहीं सुलटी तो हमें बता दो, हमें इतने में दे दो, हम इतने में आगे करा देंगे। तो धंधा चल पड़ा राजधानी के अंदर, धंधा चल पड़ा राजस्थान के अंदर, और इसका शिकार हो रहा आम आदमी, गरीब आदमी। जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, जिस तरह का नशा इस प्रदेश के अंदर फैल रहा है, एमडीएमए है, आपके जो नशे के नाम आपने नहीं सुने होंगे, जिसमें व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, डोडा, पोस्त, अफीम, नशे के अंदर नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। रेप की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह मुख्यमंत्री को खुद को 5-5 बार धमकी मिल गई, आप बताओ। तो मुख्यमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं है। अरे एक बार मिल जाए, 2 बार मिल जाए, 5-5 बार धमकी, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोगों ने मजाक बना लिया, हर कोई धमकी दे देता है उनको। तो कहाँ कानून का राज राजस्थान के अंदर? और पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार करने, पीटने के अंदर अपनी पीठ थपथपाती है। यहाँ स्थिति बहुत भयावह है राजस्थान के अंदर। और एसआई भर्ती के अंदर एक मामला मैं देख रहा था, 2 लड़कियां हैं दोरी मन्ना की, 2 लड़कियों के इनके नाम है मंजू बिश्नोई और संतोष बिश्नोई। वो एसओजी के अंदर ये कहती है कि छम्मी को हमें बिठाना है, उसको 6 लाख रुपए देने हैं, और के बिश्नोई से पैसा लेती है 6 लाख। के बिश्नोई जो सरकार का मंत्री है, वो मंजू और उसको पैसा 6 लाख रुपए देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एसओजी कह रही है, और पूछताछ के अंदर ये बात आई। तो ये मंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठे हो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिनके लिए मैंने पहले भी ट्वीट किया था, कुछ महिला मित्रों की वजह से सरकार के मंत्री और सीएमओ में बैठे अधिकारी इस एसआई भर्ती से तमाम उन लोगों को बेनकाब होने से रोक रहे हैं, जहाँ कहीं न कहीं उनको लगता है कि आँच हमारे तक नहीं आ जाए। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। एसआई भर्ती रद्द करें, तमाम भर्तियाँ रद्द करें। पीटीआई 22 से तमाम जो भर्तियाँ हैं, जहाँ फर्जी डिग्रियाँ जो मामले चल रहे हैं, जहाँ एसओजी रिकमेंड कर रही है, फायरमैन की भर्ती आप देख लें, रीट लेवल का मामला मैंने बता दिया। और आप एसओजी को जांच तो दे रहे हो, एसओजी जांच का प्रयास भी कर रही है, लेकिन रीट के जो मामले थे वो सीबीआई को आपको देने चाहिए, ताकि सीबीआई उन परतों को खोलेगी कि किस नेता के कहने से ये आरोप आपके बीजेपी के नेता भी कांग्रेस वालों को लगाते हैं कि आपके घर से किसने आरएस बना दिए, कितनी कलाम किसकी थी, ये कितनी थी। तो जांच क्यों नहीं करा रहे हो? आरोप तो लगा रहे हो, जांच कौन कराएगा? तो जांच कराने के लिए अब राजस्थान के जवान को सड़कों पर निकलना होगा। और राजस्थान ये संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही लगातार, जब इनकी पीड़ा लगातार मैं देख रहा हूँ, इनके साथ भी मैं हूँ हर जगह, और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। लोकसभा जो प्लेटफार्म है, आप मुझे देखते हैं लोकसभा के प्लेटफार्म पे सबसे ज़्यादा इस राजस्थान को बचाने के मुद्दे, राजस्थान को आगे बढ़ाने के जवान किसान जिनको लेकर मैंने आरपी का गठन किया, सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति आवाज़ उठाता? आप खुद कह सकते हैं कि हर वक्त लोकसभा के अंदर राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे की हम पैरोकारी भी करते हैं, गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक की बात भी पहुँचाते हैं कि भाई आपके इस तरह के हालात राजस्थान के अंदर है। तो हमें अब ये जंग सड़कों पर लड़के जीतने हैं। एसआई भर्ती रद्द कराने के साथ साथ उन तमाम मामले जो पेपर लीक से संबंधित है, जिन जिन भर्तियों के मामले आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेते लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाएं? तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी, 2010-12 से ही। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे, 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जाँच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ? कहाँ से हो ऐसा जादू उनके पास? तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। और ये राजनीतिक अखाड़ा जो आरपीएससी बना है, ये खिताब देखिए देश का जो यूपीएससी है, आज तक यूपीएससी पे उंगली नहीं उठी। क्या राजस्थान की सरकार इतनी सक्षम नहीं?
कि हमारे लाखों बच्चों का भविष्य है, उसको बर्बाद करने वाले लोगों को सलाखों को पीछे डाल सके। एक लोगों को बेल मिल जाती है, बेल के अंदर भी व्यवस्थाएं कर लेते हैं इधर उधर, तो बेल मिल जाए तो तुरंत बेल रद्द करने के लिए सरकार को अगले कदम उठाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट बेल दे रहा हो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसकी बेल रद्द कराओ। तो ये क्यों संपत्ति अटैच करो? और ईडी बार बार राजस्थान के अंदर आ रही है। ईडी कहना क्या चाहती है? ईडी आके एक्सपोज कर रही है, बात कर रही है, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी भी करेगी क्या? या पॉलिटिकल माइलेज या लोगों को बदनाम करने का धंधा करेगी ईडी? इस चीज़ का भी हम करें। तो ईडी को पूरा खुलासा करना चाहिए। अगर कोई दोषी है गिरफ्तार करके ले जाओ हाथों हाथ, और दोषी नहीं है तो बार बार मत आओ, क्यों परेशान करो बेचारों को? उल्टा सहानुभूति और मिल रही है उनको कि ईडी आई। और ये देखिए, एजेंसियों का दुरुपयोग सब करते हैं। कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी भी करेगी, कोई नई बात नहीं है। और सत्ता जिनके हाथ में होती है तो दुरुपयोग करेगा ही सत्ता का। ये तो आप इतिहास पढ़ते हैं अपन, सत्ता का उपयोग किसने किया? दुरुपयोग ही ज्यादा लोगों ने किया। अगर उपयोग करते तब तो ये प्रदेश और देश पता नहीं कहाँ से सोने की चिड़िया था, कहाँ चला गया। आज हालात क्या हो गए हिंदुस्तान के अंदर? आम आदमी घर से निकलता है, हमारी बेटियां कॉलेज स्कूल जाती, जब तक वापस नहीं आ जाती घर में टेंशन रहती है, बच्चे वापस क्यों नहीं? स्कूल में थोड़ी देर लेट हो गए, बस वालों को फोन करें, भैया क्या आया क्यों नहीं? तो ये इस खौफ के साए के अंदर राजस्थान जी रहा है, खौफ के साए में देश जी रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारे शोषित पीड़ित तबका सुरक्षित नहीं। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, एक तो आरपीएससी पूरी भंग करें, सारे मामलों की सीबीआई जांच हो, एक इसके साथ संजय सोते के साथ पूछताछ करें, और एक आरपीएससी के अंदर भी मेंबर ही नहीं है तो इसका रद्द करके पुनर्गठन करके तमाम मेंबर की नियुक्ति की नई प्रक्रिया, नई बिल ला के किया जाए। चेयरमैन और चेयरमैन कार्यकारी चेयरमैन। दूसरा, अभी बच्चे बार बार एक मामला उठाया है, पशु परिचय भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लाखों युवाओं के साथ अन्याय। ये कहते थे भाई ये सवाल सही है गलत है, उसके नाम से उसके अंदर नंबर देता। तो ये नहीं चाहते। चतुर्श्रेणी भर्ती में 25 लाख फार्म है, उसमें भी ऐसा होगा। और एक ये ओबीसी के अंदर जो विसंगति है, इन सब को भी हम इसके अंदर रखेंगे कि ये सारे जो नौजवानों की डिमांड है। और नौजवान अकेला नहीं है। आज देखिए क्या हालात हो गई कि शहीद स्मारक पर परमिशन मांगनी पड़ रही है, रैली करने के लिए आपको धकेल दिया, वहाँ पर रैली भी नहीं कर सकते। हाँ ये सही है, बीच में रैली करने से जनता परेशान होती है, लेकिन आप इस तरह अपमानित नहीं कर सकते कि रैली के लिए भी बड़े दलों को चक्कर काटने पड़ते हैं परमिशन के लिए, और इकट्ठा होने के लिए 5 से ज़्यादा। मुझे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों की जो स्थिति देख के, छात्र संघ के जब चुनाव नहीं हो रहे थे, मैंने 1 महीना आंदोलन किया, रैली भी करी, लेकिन बच्चों को ये पाबंद कर दिया कि विश्वविद्यालय के आधे गेस्ट हाउस तो पुलिस के कब्जे के अंदर है। काहे की विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता? ये स्वायत्ता होती है क्या? बच्चे गेट के अंदर आंदोलन करो, गेट के अंदर आंदोलन होता है? कहाँ तो विश्वविद्यालय का रुतबा था, कहाँ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का रुतबा था? कैसी स्थिति हो गई बताओ आप। तो इसके अंदर भी हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव भी हो, जो हमारे पहले मुद्दे थे, इनको भी हम इसके अंदर साथ रखें। लड़ाई हमने लड़ी थी पार्लियामेंट के अंदर भी, मैंने मामला उठाया राजस्थान के छात्र संघ, हम सब मिलकर नए नेता कैसे राजस्थान में तैयार करें। और जो हालात राजस्थान के अंदर बने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1.25 साल से प्रयास कर रही है। हर मौके पर आप देख रहे हो, मैं तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस को भी लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस लड़ नहीं रही है। उपचुनाव के अंदर जब आरएलपी से अलायंस के बाद कांग्रेस का खाता खुला राजस्थान में, तो कांग्रेस के नेताओं को लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उपचुनाव में खुद ही सरेंडर हो गए। बोले साहब हम आपको जिता देंगे, भजन लाल जी बस हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करना। लेकिन 4-5 जगह जमानत जब्त करा ली अपनी कांग्रेस पार्टी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित तो तमाम पार्टियां इन दोनों दलों के खिलाफ संघर्ष करिए, आंदोलन करिए। हम राजस्थान की सड़कों पर लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, एसआई भर्ती रद्द कराएंगे, चाहे हमें कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें जयपुर में 1 लाख लोगों की रैली करने पड़े आगामी दिनों के अंदर, वो भी हम करेंगे। और परसों से हमारा ये आंदोलन शहीद स्मारक से शुरू होगा। संघर्ष समितियां भी हमारे साथ रहेगी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष समितियों के साथ मिलकर एसआई भर्ती को रद्द कराने के साथ साथ तमाम जो सरकार की कमी खामियां हैं, तमाम जो आम जन को, जवानों को, जिस तरह हमारे पद खाली है, बेरोजगारी भत्ता है, दूसरे मामले कानून की बिगड़ती स्थिति राजस्थान के अंदर, भ्रष्टाचार ब्यूरो पकड़ लेता है, तो आप ये बताइए कि इनको आप परमिशन नहीं देती सरकार वापिस चालान की, तो कितनी बड़ी विडंबना राजस्थान के अंदर है। तो इन सब बातों को लेकर एक मैं ये भी करूँगा कि एसओजी के अंदर टोटल जो अधिकारी है आपके एसओजी में,
वो तो टोटली शायद मेरे हिसाब से होंगे 20-30 अधिकारी। इतनी फर्जी पेपरों भर्तियों की जांच कैसे कर पाएंगे आप मुझे बताओ। एक अधिकारी अगर जाएगा तो उसका खुद का रूटीन भी रहेगा, वो किस तरह काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि 100 अधिकारी तुरंत प्रभाव जो खाली पड़े बेचारे पोस्टिंग नहीं मिली, ऐसे लोग जो ईमानदार हैं या कुछ समय तक ईमानदार रह सकते हैं। देखो लंबे समय तक यहाँ लोग रह नहीं पाएंगे ईमानदार, देखा हमने भ्रष्टाचार निरोधक में जो ब्यूरो में पोस्टिंग कराते हैं तो पूरे टाइम लूटते हैं बाद में, और बाद में ACB में जाके और चोरों को पकड़ते हैं, चोरों को पकड़ना आप बताएं। ये हालात है राजस्थान के देश की। तो ऐसे लोग जो ईमानदार हैं या कुछ समय जिनको जोश और जुनून रहता है, ऐसे लोगों की पोस्टिंग SOG के अंदर करें। कम से कम 100 व्यक्ति SOG में, जब ये अभियान सरकार चला रही कि मैं SOG के मार्फत तमाम वो कर, और मैं ये भी मांग करूंगा 18 से 23 क्यों, 13 से 18 वसुंधरा जी के समय जो भर्तियाँ रद्द हुई या जो पेपर लीक हुए वो भी जांच करो। RPSC के तमाम चेयरमैन उनकी जांच के, रामूराम रायकर, बाबूलाल कटार 2 ही थे क्या इनकी जाति के नेता नहीं है? इनकी जाति के नेता नहीं बोल रहे, इसलिए बेचारों को दबोच के अंदर बिठा रहे। बाकी लोग संजय श्रोत्रिय, एक उमर राठौड़ साहब थे पहले, शिव सिंह जी राठौड़, वो तो आजकल सफेद चौड़ा पजामा पहन के राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग राजस्थान के अंदर मिलेंगे जिनके खिलाफ भी जांच की आवश्यकता। मैं तो कहता हूँ एक आध RPSC के जो ऐसे व्यक्ति है इनका नार्को टेस्ट करा दो लाके, पूरी RPSC की परतें खुल जाएगी और सारी पोल खुल जाएगी। ये किसी न किसी को करना होगा, लेकिन भजन लाल जी ये नहीं कर पाएंगे। भजन लाल जी मैं लंबे समय जानता हूँ, वो दूसरे मामले में उनका मैनेजमेंट अच्छा, खाने पीने का, दूसरा सामान मंगवाने का, बढ़ाने का। तो जो आदमी जीवन भर जो काम करता है वो वही करेगा, उसके अलावा उससे उम्मीद मत करो। अब मेरे बारे में कह दूँ, मैं संघर्ष ही करूँगा, इस संघर्ष मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ना। समय जा रहा, कई लोग सब आप तो मंत्री नहीं बने, तो मंत्री बन के क्या कर लेते भाई, कोई लड़ाई भी तो लड़ेगा। जैसे राजस्थान में एक लड़ने वाला व्यक्ति भी थी, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 70 साल में, और मेरे बाद में BAP भारतीय आदिवासी पार्टी, 2 पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और BAP, राजस्थान की 2 सिंगल मेंबर पार्टियां देश के ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर आपको बैठी हुई दिखाई दे रहा है। तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि नौजवानों को राजस्थान में लड़ना सिखाया, अपने हक और अधिकार का। आंदोलन परसों से हम चालू करेंगे, और इसके अंदर मैं स्वयं आंदोलन स्थल पर रहूंगा, और बड़ी रैली भी आगामी दिनों में, उसका फिर डे टू डे उसका आगे हम जारी करें। 11 बजे से परसों हमारी संघर्ष समितियां और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी तमाम बच्चे यहाँ आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि RLP का भी जिम्मेदारी एक संभाग वार वाइज एक दिन RLP के संभाग लोगों से, संभाग लोगों से, वो हम सारा भी टाइम जारी कर देंगे। अब आप कोई सवाल वगैरह हो? ये पेपर जो RPSC का 35 दिन पहले लीक हुआ था, तो आप बताओ 35 दिन में कितने लोगों के पास पहुंचा होगा? 15 मिनट में पहुंच जाता है, आजकल 1 मिनट में भी पहुंच जाता है। भर्ती रद्द के साथ साथ जांच जारी रखे, और रीट की एक जांच आप जो है वो CBI से करा लो, इसमें काफी लोग पकड़े जाएंगे, कई मुख्यमंत्री के दावेदार हमें जेल में मिलेंगे। तो करना होगा आपको, नहीं करोगे तो राजस्थान की जनता सवाल उठाएगी, हम भी उठाती सवाल। कई लोग मुझे कह रहे थे आप खींवसर का चुनाव हार गए, भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, देश आजाद हो गया, उससे क्या करना? लड़ तो रहा हूँ भाई, एक व्यक्ति लड़ाई तो लड़ रहा है, वो तमाम घराने हैं जिनके नाम से वोट मिलते थे राजस्थान में, कहाँ गए? भाग गए सारे सारे। किसी ने किसकी चप्पल उठा ली, किसी ने किसकी उठा ली। कम से कम खुद के उससे बैठा तो हूँ इस राजस्थान का सम्मान बचाने के लिए। आप सवाल करो, 2-4 ढंग के हैं। वो तो आप उनको ही पूछो, खुद को ही सुनो, वो आप रोज जाते रहते हो उनके पास और आपकी बात भी होती है, वो उनको पूछो। लेकिन मैं अब देखो सुनो, मैं पहले भी इनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ समय समय पे। हमने ज्ञापन भी, ऐसा नहीं कि हमको आज ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने सितंबर 2023 के अंदर लगातार भर्तियां रद्द कराने को लेकर 5 बड़े आंदोलन किए। बजरी के खिलाफ राजस्थान में सबसे बड़ा आंदोलन किया, 12 रैलियां करी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करीब बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया। जो बजरी 700 रुपये से मिलने की, उस बजरी को ठेठ नीचे तक ले आए, और अब छोटी लीज भी राजस्थान के अंदर दी थी। क्यों नहीं दी जा रही उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन बजरी माफिया के घर अगर ED आई और CBI आई तो हनुमान बेनीवाल के और राजस्थान के नौजवानों के संघर्ष का परिणाम ही था। अब लोगों ने वोट नहीं दी, उसको छोड़ दो कि बजरी का आंदोलन हम करें, लोग समझ नहीं पा रहे, सड़क पर टोल दे रहे नहीं, ना समझ है, पुलिस से बेइज्जती करा रहे, वोट नहीं दे रहे, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे संघर्ष में कोई कमी कहीं नजर नहीं आएगी। मेरी कोई बात होता पता है ना हनुमान जी, आप उस समय अलायंस, लोगों ने कहा आपने अलायंस तोड़ दिया,
मैं ही मेरे सवालों का जवाब दे देता हूँ, आप पूछो मुझे, बताएं आप। सर एक हमारी बात थी सर। एक मिनट आप आपने कमलेश प्रजापति को लेकर के मारवाड़ में बड़ा आंदोलन किया था। कमलेश प्रजापति जो एनकाउंटर हुआ था, अभी सीबीआई ने जो रिपोर्ट सीबीआई की लगी है उसके बाद में निशाने पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो आपको लगता है कि देखिए सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश करी है, जिन लोगों के खिलाफ परिवार बैठा था, इसके अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई, उस परिवार का नाम था, और सीबीआई ने उनको एक बार बुला के पूछताछ भी नहीं करी, ये लिखा थी उसका। तब कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं किया आपने, मतलब उनके लिए तो आंदोलन चल रहा था, मामला ही सीबीआई को दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आरोपी है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, सीबीआई तय करेगी। लेकिन सीबीआई कौन सी कोई 100% सीबीआई जो करते सच है, ये कैसे? हिंदुस्तान में तो भी क्या चल रहा, आप देख नहीं होगे, कश्मीर के अंदर देख लो ना, कहाँ गई हमारी एजेंसियाँ। 100% सही कोई नहीं है, लेकिन कम से कम 98-99% तो सीबीआई पे भरोसा लोगों का। हर कोई कह रहा है सीबीआई को जांच दे दो, सीबीआई को जांच दे दो, सीबीआई ठंडे बस्ते में डाल देती। मनोज राजपुरोहित का मामला आप देख लें, लवली खंडारा का देख। कुमार रोध की पार्टी का भी छात्रों के लिए तो आप देखिए मैडम, छात्रों के लिए छात्र चुनाव को लेके मैंने 1 महीना खराब किया। मैं ये क्या कहूँगा कि मैंने खराब किया चुनाव के साथ। राजस्थान के छात्रों में दम नहीं है। मेरी रैली के अंदर जयपुर में 2 लाख छात्र होंगे, वहाँ 10,000 लोग पहुंचे, वो भी आरएसपी के कार्यकर्ता थे, 200 छात्र थे। मैं क्या कर लूँ अब, मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं 28 की लड़ाई लड़ूंगा। आपको जरूरत थोड़ी सीट आए कि नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, बस हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। अब राजस्थान की जनता साथ देख नहीं देगी, इनकी मर्जी। अब इन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, कल को ऐसा ही बनने के बाद मुझे भूल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मान लो भर्ती रद्द हो जाए, ये बन जाए और ये दूसरे कामों में लग जाए, तो मेरी कोई गारंटी थोड़ी है, गारंटी मेरी नहीं। मैं लड़ाई हर में कितने अनुमानित छात्र मैं क्या कह रहा हूँ, आरएल की पार्टी संघर्ष समिति के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है, और हर लड़ाई जो हमने लड़ी, जो रैलियां हमने की राजस्थान के अंदर, हुंकार रैलियां 13 से 18, किसान का कर्ज माफी से लेके दूसरे जो मामले थे, तो हमने स्टेट हाईवे टोल फ्री भी कराए थे, 5 और की बिजली माफ भी कराई थी। ये तमाम जो राजस्थान का मैसेज हमने दिया कि राजस्थान के लोग बहुत लड़ाके हैं, ये 13 से 18 के बाद पार्टी बढ़ाने के बाद ही राजस्थान का मैसेज देश के अंदर गया। और किसान आंदोलन में मैं कोई वहाँ अगुवाई थोड़ी करता, पंजाब का आंदोलन था, मैं तो जिस तरह राजस्थान के गीत गाए जाते हैं हम सुनते हैं, भावना से ले लिया कि धरती वीरा की सूरा की करके हम चल पड़े उनके साथ। मेरा थोड़ा था आंदोलन, मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी और चला। अग्निवीर की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ देश के अंदर, दूसरे दलों को कांग्रेस को लड़नी चाहिए अग्निवीर की लड़ाई। आज आर्मी के अंदर आप जाओगे, आर्मी के लोगों से बात करोगे, मैं डिफेंस कमेटी में था 2 साल, वो कहते मजा नहीं आ रहा फौज के अंदर। जब फौज मायूस है तब आज तक की घटनाएं होगी। अग्निवीर को समाप्त आज नहीं तो कल ही पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को। कौन जाएगा साहब 4 साल के लड़ने के लिए? आप बताओ मुझे, कोई नहीं जाता। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो रहा है? विपक्ष कमजोर गुटों में बंटा हुआ है ना। किन के पास? सचिन पायलट के पास भी विपक्षी तौर पर ऑप्शन था सड़कों पर उतरने का, वो क्यों नहीं साथ दे रहा? वो एयर कंडीशनर रहता है ना, ऐसी उनके वो एलर्जी वगैरह हो जाती है ज्यादा गर्मी में घूमने से। और गहलोत साहब को आप जानते हो अपना पुराना स्टाइल में क्या काम करना, अंदर अंदर करता रहता हूँ। प्रदर्शन जो धरना दे रहे हैं वो 1 दिवस का होगा या लंबा चलेगा? हो गया तो शुरू, लेकिन आप कम से कम ये तो मत लो अब मैं उतर रहा हूँ सब। मैं तो 25 साल से सड़कों पे यूं ही बोलो कि 2003 से लेके एक व्यक्ति सड़कों पे ही है जो सत्ता को ठोकर मार के दिल्ली तक जा रहा है। पहलवान बेटियों को आवश्यकता पड़ी, राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा है, किसानों को पड़ी, देश में बात चलती है पंजाब में, राजस्थान का अनुमान बेनीवाल, तो राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा हूँ मैं। तो बच्चों को न्याय दिलाऊंगा इसके अंदर, घुटने टिका देंगे भजनलाल सरकार का, आप चिंता नहीं करें। ये तमाम मंत्री संतरी जो भी इनके साथ है ऐसा ही भर्ती के अंदर, सब तो आपको नजर आएंगे। जनता के जब जनता उद्वेलित होती है, हर क्रांति के नायक नौजवान थे, और जब बच्चे हमारे सड़कों पे हो गए, बेटियां सड़कों पे हैं, तो राजनेता मंत्री से लेकर के अधिकारी किसी ने भी अपना नैतिक दायित्व स्वीकार नहीं किया। तो आपको क्या लगता है पूरे इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? इवन मुख्यमंत्री जी भी मौन है इस पर। मुख्यमंत्री जी की मौन का तो कारण है ना, पर्ची से बना है, इसलिए उनको हर बयान ऊपर पूछ के उसके बाद देना पड़ता। उनके हाथ में नहीं है, उनको टोटली दूसरे लोग चला रहे हैं, उनको यही पता नहीं। मुझे लग रहा है खरबूजा जो काट के खिलाया उसमें भी किसी ने कहा होगा उनको खरबूजा काट के से मैसेज जाएगा, कौन-सी के पात्र बन रहा हो तो वो। सर एक आरएस मुक्ता राव और उनके पति ढाका जी पर आरोप लगाते हुए ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। 5-6 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तो इसके अंदर तो राजीनामा कर लिया ना उन्होंने,
नहीं, राजीनामा नहीं करा, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिवार। कौन कर रहा है, कहाँ पे, किधर है? जो परिवार है वो अभी भी कह रहे हैं आए तो नहीं मेरे पास, इधर भेजो, मेरे पास भेजो आप उनको परिवार। दबाव बनाया गया तभी तो दिलाऊंगा, सड़क चलते न्याय थोड़ी दिलाऊंगा। मेरे पास कोई आएगा उसी को न्याय दिलाऊंगा, यूँ कोई मैं थोड़ी हूँ भाई सड़क चलते न्याय हुआ, ये हो रहा है, यहाँ हो रहा। आप उनको आज ही मैसेज करो, मेरे पास आ जाए, न्याय दिलाएंगे। जहाँ भी करेंगे गिरफ्तार थोड़े दिनों बाद उनको वो जाके प्रैक्टिस ये करें, बाद में जैसे अरेस्ट करें ना किन्हीं मामलों में, तो दिक्कत नहीं हो। माहौल कैसा है, माहौल देखने के लिए जा रहे हैं वो लोग। तो इनकी तो सही जांच होगी तो सबकी गिरफ्तारी है। मेरी बात सुनो, सही जांचें अगर हो गई तो फिर सारे जाएंगे अंदर। वो सही जांच कब होगी? सर, आप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहते हैं। हरीश चौधरी को लेकर एक बयान आपका अभी सुर्खियों में है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हरीश चौधरी का नाम मंत्री लिस्ट से ही निकल जाएगा। उसके पीछे क्या कारण है? मंत्री कहा, मंत्री अभी का कौन सा पुराना होगा? आने वाले समय में निकल ही जाएगा पूरा। नहीं, आने वाले समय वो पुराने वीडियो बच्चे वायरल करते हैं। बाड़मेर की सियासत में आप क्या कहेंगे? वहाँ बाड़मेर हम जीतेंगे इस बार 28 के अंदर, बाड़मेर की सारी सीटें। अभी पंचायत राज चुनाव के अंदर देखना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का किस तरह जुनून, किस तरह हम आरएलपी सीटें निकालती पंचायत राज चुनाव। इसके अंदर आपको लगेगा हाँ एक बार जरूर मायूसी आ गई, विधायक नहीं हमारा कोई भी, लेकिन कांग्रेस का जो खाता खुला वो आरएलपी की वजह से खुला। कांग्रेस की हैसियत नहीं थी सीटें जीतने की। 2 लाख वोट कांग्रेस ने हमें दिए और 25-30 लाख हमने राजस्थान में इनको दिलाए, ये 11 के खाते में। राजकुमार रोध का अलग मामला हो सकता है, उनकी पार्टी ट्राइबल पार्टी है, लेकिन बाकी जो भी लोग जीते उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा योगदान है। पर आपने आपके एक बयान में आपने कहा था कि राजकुमार रोध अगर साथ होते और अगर मैं साथ नहीं देता कांग्रेस का, तो ये 11 सीटें जो आई है वो भी नहीं आती। वही तो मैं अभी और क्या कह रहा हूँ, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस 0 है, एमपी कोई नहीं था। राजकुमार रोध को साथ में लेने वो तो साथ ही हमारे राजकुमार रोध का है। राजकुमार रोध तो हम अभी तो इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, मैं दिल्ली के अंदर, अभी छोड़ा थोड़ा इंडिया अलायंस माना। अभी तो मैं मेरे धर्म निभा रहा हूँ मेरा। अभी मैं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ बेल में आपको रोज दिखता हूँ। अभी आप पढ़ो ना मेरे सारे बयान, जहाँ मैं जाता हूँ जिसके साथ उसके साथ ही रहता हूँ, जब तो कोई ऐसा मामला नहीं आ जाए। लोग कह रहे साहब आपने मोदी को क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि किसानों के बिल आ गए थे और मैं किसान और जवान के लिए पार्टी बनाई। जब किसानों का सम्मान नहीं तो मैं वहाँ बैठा रह के क्या करूँगा बताओ? मुझे मंत्री थोड़ी बनना था कि मैं उसके लिए वहाँ दिल्ली गया था। मुझे दिल्ली में सियासत नहीं करनी, राजनीति में राजस्थान के अंदर चाहता हूँ राजस्थान के लोग मजबूत हो, तीसरी ताकत खड़ी हो। जवानों को इस तरह टकटकी लगा कर नहीं देखना, पेपर हमारी भर्ती रद्द कौन कराएगा, कौन सा नेता हमें मुआवजा दिलाएगा, किसान सोचे ओलावृष्टि होगी अतिवृष्टि होगी, किस नेता के हम दरवाजे पे जाएं कि हमें पुनर्वास की व्यवस्था कराएगा। अतिक्रमण के नाम से 100 साल से जो लोग बैठे उनको बेघर किया जा रहा राजस्थान के अंदर, तो कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए अनुमान बेनी वाले ये चाह हर पीड़ित शोषित की आवाज बन के। आप ये देखिए मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर जो सुरेंद्र चौधरी जो शहीद हुए, आप बताइए मुख्यमंत्री के बाद तो मैंने भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात की दिल्ली के अंदर। मैंने कहा साहब उनका बेटा बेटी में मिलने गया था, जब बेटा बेटी उनके डॉक्टर ऑलरेडी है तो कुछ ही नहीं मांग रहे, नायब तहसीलदार का पद मांग रहे हैं, आप दे दो उनको। भाई एलडीसी आप बनो, डॉक्टर तो वैसे ही बन रहे हो, है ही नहीं उनके पास, तो नायब तहसीलदार मांग रहे हो, आरएस भी नहीं मांग रहे। सरकार तो आरएस आरपीएस भी सीधा बना दी, खेल कोटे से तमाम पहले भी कई नियुक्तियाँ ऐसी हुई है। इसलिए एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति अगर उस दिन नहीं होता, आगे नहीं आता गाड़ी के, तो उस तक सीएम की गाड़ी को सीएम की गाड़ी के अंदर सीएम की जान बताई उस आदमी ने। मानसिकता देखो कि चूंकि वो किसान है इसलिए उसको नायब तहसीलदार नहीं बनाएंगे तो जरूर उसको भी रखेंगे उस बात को। मैंने लोकसभा के अंदर भी वो मामला उठाया था। मैंने कहा इस तरह के मामले जिसके अंदर लोग आप बताए उदयपुर के अंदर जो मामला हुआ था कन्हैया लाल का, उसमें एक ही बजाय गलती से 2 नौकरी दे दी। आपको बताओ 2 दी थोड़ी, चूक हो गई, चूक को छुपाने के लिए 2 देनी पड़ी। जब आप हर जगह दे रहे हो तो ऐसे मामलों में भी सरकार को बड़ा मन रख के कहीं भी थर्ड फंड जहाँ भी बनाए उसमें थर्ड फंड में 2-3 बड़ी जातियों का साथ देना बहुत आवश्यक है। उसके बिना थर्ड फंड बड़ा ही नहीं किसी भी स्टेट का लोग। और या फिर मीडिया का सहयोग, जैसे आप पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में आई तो आप पार्टी जो सत्ता में आई तो उसमें सबसे बड़ी तो मीडिया की भूमिका थी। इस बात को आप एक्सेप्ट करो। बाद में धीरे मामला हो गया, बैठ गए घर पर, तो यहाँ तो कोई ना कोई तो मेरा साथ दे। मैं कह रहा हूँ 1 महीने सही बात मुझे छाप दो, अपना आरएलपी की आवाज़ चल पड़े चलेगी। या तो खबर आने के लिए चलो आपको धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया हो गया, सही है, सोशल मीडिया हो गया जिससे हम दिख रहे हैं आपको। हाँ भजन लाल जी वो कृष्ण भगत है तो दूसरे भजन कर रहे होगा ना।